वेलकम टू न्यू वीडियो। सो आज हम करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। हमने कहा था कि बकाए के क्वेश्चन आपको कल लेके आएंगे। सो 22, 23, 24 जो बकाए थे वो करेंगे आज हम क्वेश्चन। तो 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच इज द रेंट फॉर योर फ्लैट। इसमें कहा गया है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस दिख रहा है आपको नीचे सुनीता वेंकट वाला, वो किस ऑप्शन में इसका सही तरीके से चेंज किया गया है। मतलब इसकी पहले ये डायरेक्ट स्पीच में था, इसका इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा सही है बताना है आपको। ओके, सो फ्रेंड्स देखिए लिखा है सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच इज द रेंट फॉर योर फ्लैट। क्वेश्चन है सुनीता ने वेंकट से पूछा कि वेंकट तुम्हारा जो रेंट तुम फ्लैट में रह रहे हो उसका किराया कितना है। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको कुछ रूल्स उसमें होते हैं डायरेक्ट के, जो मैं आपको अगले सेपरेट वीडियो लाऊंगा नरेशन करके आएगी, उसमें आप बताऊंगा कि रूल्स क्या होते हैं और कुछ चेंज करने का क्या क्राइटेरिया होता है, सब कुछ उसमें हम बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए जानते हैं होता क्या है। देखिए जब भी होता क्या है, डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होती है और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच, डीएस और आईडीएस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में है, समझ जाना। ठीक है, सो अब होता क्या है देखो इसमें लिखा है हाउ मच इज। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब डायरेक्ट स्पीच में इज आता है तो हमेशा इनडायरेक्ट में हमेशा इज का वॉज आता है। ठीक है, अगर आर होगा तो वर आ जाएगा, ये रूल है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं रूल्स पूरे नरेशन पूरा टॉपिक की मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा सेपरेट, मेरे चैनल पे आएगी, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी के लिए समझा दे रहा हूँ कि डायरेक्ट स्पीच में अगर एज हो, अगर प्रेजेंट टेंस हो, मतलब एज आर एम किसके होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस के होते हैं, मतलब कंटिन्यूस छोड़ो प्रेजेंट ही होते हैं। अब प्रेजेंट को हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में मतलब उल्टा कर देते हैं तो बदल जाता है पास्ट में। ये एक रूल होता है, ये फैक्ट है। ठीक है, सिंपली आपको देखना है इसमें कि ए ऑप्शन में वॉज है या बी ऑप्शन में या सी ऑप्शन में या डी ऑप्शन में। ए में लिखा हुआ है सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच वॉज हिज रेंट फॉर फ्लैट। तो ए में कुछ चांसेस हैं क्योंकि इसमें वॉज आया है। ठीक है, तो ए लगा लेते हैं परसेंटेज टिक। हाँ है, हो सकता है इसमें कि ए सही हो जाए। बी सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच द रेंट फॉर हिज फ्लैट वॉज, इसमें भी वॉज है तो बी भी लग रहा है मुझे। तो भैया तुम लिख लेता हूँ बी भी परसेंटेज है आने की। अब सी देखो, क्या सी में भी है, सुनीता इंक्वायर्स लग गया। देखो इंक्वायर्स तो कैसे भी नहीं होगा, क्योंकि वो आस्क्ड वेंकट, आस्क्ड जो वेंकट जो सेंटेंस चल रहा था वो पास्ट में था, इंक्वायर्स लिखा है तो प्रेजेंट में हो गया, तो प्रेजेंट पास्ट का उल्टा हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल ही है। तो सी ऑप्शन तो बेझिझक आप क्रॉस कर दीजिए। अब डी ऑप्शन पे आते हैं। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है सुनीता टोल्ड वेंकट हाउ मच द रेंट फॉर हिज फ्लैट वॉज। डी देखो, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में, इनमें ही आपकी जो डाउट होगा। देखो लिखा हुआ है सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच वॉज हिज। देखो बच्चों, इसमें भी एक रूल होता है कि जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब या मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो, वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगी। ठीक है, मतलब जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं सेंटेंस को तो वो पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस में बदला जाता है, यानी कि साधारण वाक्य में बदला जाता है। फिर हम उसमें ये नहीं करते कि वॉज पहले आएगा या इज पहले आएगा, उसमें केवल और केवल ये एक चीज़ होती है बस कि सब्जेक्ट के बाद ही क्या आती है आपकी एच वी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब या अदर वर्ब्स ओ वी लिख दिया। ठीक है, ये क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो ए ऑप्शन में क्या है कि वॉज पहले आ गया हिज रेंट से, यानी कि सब्जेक्ट पीछे चला गया और वर्ब उसके पहले आ गई, तो ये तो कैसे भी नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड देखो, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें लेकिन इसमें क्या है, वॉज बाद में आया है। तो देखो सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच द रेंट फॉर हिज
इसमें क्या हुआ है, वही लिखा हुआ है, सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच द रेंट फॉर इज फ्लैट फॉर। तो बी ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही लग रहा है, बी ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है नहीं अभी। सी तो है नहीं, सी तो था नहीं, अब डी देखते हैं। देखो बेटा इसमें आ गया सुनीता टोल्ड, उसमें क्वेश्चन पूछा गया सुनीता ने कितना है। अब टोल्ड का मतलब होता है आप किसी को बता रहे हो आप, लेकिन सुनीता बैंक से क्वेश्चन पूछ रही है ना कितना तुम्हारा किराया है तुम्हारे फ्लैट का। टोल्ड तो कैसे होगा नहीं, क्योंकि ये मतलब क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना ये, इसको उसने बना दिया अफर्मेटिव, तो ये भी इसका भी चांसेस बहुत कम है, इम्पॉसिबल ही चांस है। तो देयरफॉर द बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो आप, मैं बताया कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम समझने में आएगी, लेकिन मैं आपको एक इसका सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, जल्दी आने वाला है, कमिंग सून, ठीक है। नरेशन करके एक आएगा आपका वीडियो, तो उसमें सारे रूल्स सारे इसमें मतलब आपको सब बता दूंगा, स्ट्रक्चर सब बता दूंगा मैं एक लाइन से। ओके चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 भी आपका रिपोर्टेड स्पीच से ही है। तो देखो उसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसमें बताना है कि इस डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस दिया गया है, इसका इनडायरेक्ट कौन सा सही होगा। तो देखते हैं सेंटेंस क्या है। सी सेड आई टोल्ड दमनजीत टू सेंड यू एन ईमेल 3 days ago। उसने कहा कि मैंने दमनजीत से बोला था कि वो तुम्हें ईमेल भेज दे 3 दिन पहले, मैंने बोला था। एगो मतलब कि पहले। तो ये बात कैसे यहाँ पे है समझ जाओ, सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, प्रेजेंट में तो है नहीं। तो पास्ट का है तो बच्चों जो पास्ट का सेंटेंस होता है डायरेक्ट में तो पास्ट ही में बदलता है, ये आपको याद रखना है। तो देखो अब लगा है टोल्ड, टोल्ड मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि सेकंड फॉर्म आई ना टेल की, टोल्ड टू सेंड यू एन ईमेल 3 days ago, मतलब पास्ट इंडेफिनिट ही है। कंटिन्यूस में वॉज आता है तो उसमें वॉज तो है नहीं कहीं, और परफेक्ट होता तो हैड आता, और परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो हैड भी ना आता, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। चलिए अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको बदलते हैं हम, ये भी एक रूल ही है, इसको हम बदलते हैं हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट से, यानी कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म को S2 फॉर्म को बदलते हैं, यहाँ पे किसे बदलते हैं हम, हेड से। ठीक ये रूल है, अब रूल है तो आपको वो याद रखना पड़ेगा। फिर से मैं जो दोहरा रहा हूँ कि वीडियो जल्द आएगी नरेशन करके, उसे आप देखिएगा, आपके सारे डाउट्स सारे मिथ्स आपके क्लियर हो जाएंगे उस वीडियो से। ओके चलिए अभी हम देखते हैं कि ए ऑप्शन में क्या कह रहा है। आपको पता है ना कि इसमें हेड आना चाहिए, हेड ओनली हेड आना चाहिए, ना हैज ना हैव ना वॉज ना वर, केवल हेड। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है सी टोल्ड डैट दमनजीत हैड मेल्ड यू 3 days देन। ये ऑप्शन भी कुछ कुछ सही लग रहा है, तो ए ऑप्शन में कर लेते हैं हम। तो ए ऑप्शन हमारा कुछ हद तक सही हो सकता है, तो ए ऑप्शन परसेंटेज में है। अब देखते हैं सी इन्फॉर्म्ड मी दैट दमनजीत हैज आ गया, गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत हो गया। सी देखिए सी सेज कहाँ से आ जाएगा, प्रेजेंट में तो है नहीं बात, सी भी गलत हो गया। डी पे आओ, सी सेड दैट सी हैड टोल्ड दमनजीत दैट सी हैड टोल्ड दमनजीत टू सेंड एन ईमेल टू मी 3 days बिफोर। बस देखो बेटा ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन है तो एक ही से, है तो एक ही से, लेकिन देखना आप एक चीज देखे ना, सेड की जगह ए ऑप्शन में टोल्ड आया है। फर्स्ट तो ये गलती हो गई इसमें। फर्स्ट गलती क्या है, फर्स्ट एरर क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन में सेड था तो उसमें यहाँ पे ए ऑप्शन में टोल्ड कहाँ से आ गया, सेड का सेड ही रहने देते, है ना। ओके और एक गलती क्या है कि उसने क्या किया, दमनजीत के बाद लगा दिया हेड, बल्कि दमनजीत को बताया था उसने, तो उसने ही क्या हो जाएगा यहाँ पे सी, तो यहाँ पे सी देखो कहीं है नहीं, उसने कहा सी टोल्ड दमनजीत हैड मेल्ड यू, है ना, लेकिन दमनजीत को तो बताया था उसने, तो बताने के लिए क्या आएगा सी हैड टोल्ड।
बस थोड़ी सी मिस्टेक आपको यही तो जो नरेशन होता है ना, इसमें यही गलती होती है कि छोटी छोटी गलती को आपको देखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जो ज़्यादा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा कह सकते हो डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को। लेकिन आपको मैं वीडियो बना के बहुत अच्छी समझा दूंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, इसका क्या फैक्ट है क्या फैक्ट नहीं है, सिंपल से समझा दूंगा, आपको समझ जाना उसमें। और एक गलती जो उसमें क्या होता है कि कुछ मतलब वर्ड्स होते हैं ना, कुछ वर्ड्स होते हैं, अब उनकी वर्ड्स की लिस्ट बहुत बड़ी है, जैसे कि नाव हो गया, ठीक है, एगो हो गया, जिसमें एगो लिखा है ना वो भी हो गया, एक हो गया आपका हेयर हो गया, एक हो गया आपका टुडे। इनके जो जब बदलते हैं ना हम इनडायरेक्ट में, तो इनका भी वर्ड बदल जाता है। कैसे बदल जाता है देखना, नाव का हो जाता है बच्चों देन, क्या हो जाता है नाव का देन। एगो का हो जाता है हमेशा बिफोर, बिफोर, ठीक है, पहले। और टुडे का हो जाता है डेड डे। ये सारी लिस्ट होती है, इनकी बहुत बड़ी लिस्ट होती है, तो इनको हम जब फ्री होंगे तब बात करेंगे इनके बारे में। लेकिन अभी के लिए समझो एगो था तो क्या जाएगा इसमें बिफोर, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी 100% सही हो जाएगा। तो ओके, क्लियर। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर ग्रामर पोर्शन। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, द डॉग डैश अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रन अराइव्ड। ऑप्शन है हैज बीन हिडिंग, वॉज हिड, हैव हिड, हैड हिडन। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि जो डॉग था वो छुप रहा है चेयर के नीचे, जिस मतलब चिल्ड्रन मतलब बच्चों के आने से पहले जो डॉग है वो कुर्सी के नीचे छुप रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो सिंपल है यार। बिफोर के बाद वाला सेंटेंस देखो कौन सा है, आपको मैं इन क्वेश्चन की ट्रिक होती है, देखो वैसे इन क्वेश्चन बता देता हूँ, मैंने कहते हैं क्या है। इन्हें कहते हैं सिमिल्टेनियस सेंटेंस। राइटिंग थोड़ी सी खराब है इसलिए राइटिंग में जाना मत, ओके। इन्हें कहते हैं सिमिल्टेनियस, यानी कि एक ही बार मतलब एक ही सेंटेंस में दो काम हो जाएं, उन्हें कहते हैं सिमिल्टेनियस, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में को होता क्या है कि एक जो काम है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, सॉरी पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा होता है जनरली मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में यही होता है, पहला होता है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में, दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट में। ये कह सकता हूँ मैं 90% होता है, 90% होता है। मतलब मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि 90% केसेस में होता गया है कि सिमिल्टेनियस सेंटेंस जिसमें दो वर्क एक साथ हो रहे होते हैं, उनमें फर्स्ट जो बिफोर से पहले का जो होता है सेंटेंस वो होता है पास्ट परफेक्ट में, और बिफोर के बाद वाला होता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसमें वही हो रहा है, देख लो आप। बिफोर के बाद कौन सेंटेंस है, चिल्ड्रन अराइव्ड, सेकंड फॉर्म है अराइव की, तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो उसके पहले को सोच लो आप क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट। देखो हैज बीन तो होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट है, ये तो वॉज आएगा नहीं क्योंकि कंटिन्यूअस है, हैव आएगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है। हैड हिडन इसका राइट ऑप्शन होगा, तो डी ऑप्शन सभी करेक्ट होगा, विदाउट एनी डाउट डी ऑप्शन इज 100% करेक्ट, ठीक है। देखो बच्चों ग्रामर ऐसी चीज़ है ना, तो इसमें बहुत छोटे छोटे रूल्स आपको लगते हैं कठिन, बहुत ज़्यादा रूल्स हैं ग्रामर में, ठीक है। लेकिन आपसे 10th अभी जो पढ़ रहे हो आप 10th बोर्ड एग्ज़ाम में, वो ज़्यादा टफ पूछते ही नहीं है, आपके लॉजिक का पूछते हैं जो आप इजी कर पाओ, मतलब आपसे पूछेंगे वो इजी। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे रूल्स पढ़ लेना एक बार अच्छे से। नरेशन का मैं आपको जल्दी वीडियो आपके पास मैं आपको पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो यही था हमारा ग्रामर पोर्शन का। अब हम अगली वीडियो में आप कमेंट करना कि हम राइटिंग कराएं या फिर पैसेज कराएं। पैसेज कराने के लिए लिख देना P और राइटिंग लिख देना आप YT, ओके। तो राइटिंग में अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि
लेटर के ऑप्शंस हैं, ये आपका पैराग्राफ के क्वेश्चन से दे सकते हो आप, ठीक है। फिर आता है आपका मेन पॉइंट लिटरेचर। इसकी मैं आपको जो पोएम्स हैं वो मैं आपको अपलोड मतलब कर ही रहा हूँ डे बाई डे। 2-3 दिन के लिए मैं आपने ऑफ लिया है क्योंकि आपको मुझे ये कराना था सॉल्व सिंपल पेपर, लेकिन कल से आपकी पोएम्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगी, तो तैयार रहिएगा। और जो फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स कह रहे हो आप कब आएंगे, देखो लेटर टू गॉड एंड नेल्सन मंडेला वो आपका परसों नरसों में आ जाएगा आपके पास, दोनों जो लेक्चर हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो लिटरेचर में कोई टेंशन लेनी नहीं है आपको। देखो लिटरेचर 40 मार्क्स की होती है, 40 मार्क्स की। इन 40 मार्क्स को आपको कैसे हल करना है मैं आपको पूरे स्ट्रेटेजी बता दूंगा, आपको 40 मार्क्स कैसे आपको अपने मतलब पक्के कर लेने हैं, ओके। और सबसे जो डिफ़िकल्ट जो आपको लगता है इस टॉपिक वो है इसमें केवल और केवल एक ही, वो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। सर ये वो तो होते नहीं हैं, ये सबसे इजी होते हैं, बताऊँ मैं आपको बात, सबसे इजी होते हैं ये। इसमें होता क्या है, कुछ नहीं होता है। देखो इसमें आपको उसमें आपको दे देंगे 4-5 लाइन्स, ठीक, दे दी। फिर उन्हीं लाइन से पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे पूछेंगे। तो आपको उन्हीं के इन्फर से, उन्हीं के रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उन्हीं को देखते जाइए और आंसर करते जाइए। बहुत सिंपल होते हैं, उनकी आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें शायद आपके होंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये देखो ये रहा, ये देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका द नेल्सन मंडेला से, कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर आपको खुद मिल जाएगा। व्हाट वाज द अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ अ लॉन्ग ऑपरेशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो अभी मैंने जो इसका पार्ट है, चैप्टर है, वो पढ़ाया नहीं है, तो पढ़ा दूंगा तब आपको एग्जाम्पल दूंगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ओके। सो होप लगता है वीडियो तब अगर आपको पसंद आए वीडियो को तो लाइक करें एंड शेयर द वीडियो। तब तक के लिए क्या, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।